धनबाद जिले के पुटकी थाना क्षेत्र में युवती से छेड़खानी के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है, जिसके बाद लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, जिस कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार गुरुवार की देर रात एक युवती कोलकाता से पढ़ाई कर वापस धनबाद आ रही थी। तभी करकेंद मोड़ के समीप एक युवक ने लड़की को घर छोड़ने की बात का जबरन रोक लिया। युवती ने जब जाने से मना किया तो उस युवक ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया और मोबाइल, चैन समेत कई चीज छीनकर फरार हो गया। घटना के बाद युवती ने मामले की जानकारी गुरुवार को परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन ने आक्रोश व्यक्त कर करकेंद मोड़ को जाम कर दिया और युवक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मामले की जानकारी मिलने पर धनबाद विधायक राज सिन्हा मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ वार्तालाप किया। विधायक राज सिन्हा ने बताया कि ऐसे युवकों को जल्द से जल्द पुलिस पकड़े और कानूनी कार्रवाई करे, जबकि स्थानीय लोगों का कहना था कि कोलकाता जैसी दरिंदगी धनबाद में युवक करने की सोच रहे हैं। ऐसे में पुलिस युवक को गिरफ्तार कर जनता के हवाले कर दे। जबकि मामले की सूचना मिलने पर पुटकी पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया। मेरी बेटी से छेड़खानी करने का कोशिश किया, मेरी बेटी को मारा है, जगह जगह मारा है, धमकाया है उसको मार काट करने का पैसा मांगा है, 5,000 दो, 7,000 दो। लास्ट में वो 500 रुपया लेके गया। मेरी बेटी डरी हुई है पूरी, बहुत मारा, पूरा गर्दन। वो लाल पासवान है, आंकड़ा का है, वो आंकड़ा का रहने वाला है। है क्या एकड़ा बताया, वो तो हम लोग को पता नहीं था, वो अपने मुंह से बताया। डिमांड को मेरा डिमांड है, उसको मेरे सामने लाया जाए, मैं उसको खुद मारूंगी और मेरा कोई डिमांड नहीं है। रात में 2 और 3 से वो घेर रखा था मेरी बेटी को। हाँ, मेरी बेटी बाहर से आ रही थी कलकत्ता से। मैं पुलिस वाला हूँ। तुम कहाँ जा रही है लड़की? कलकत्ता वाला कांड यहाँ कर रही है। तो पुलिस वाला सोच के रुक गई और मेरे घर के पास ही रुकी। वो मेरे घर की गली जो जाती वहीं पे रुकी, वो उसको वहीं पे मारा। वो सीसीटीवी कैमरा में आया होगा। सीसीटीवी कैमरा का आदमी यहाँ नहीं रहते, उसको चाहे तो भैया लोग खुलवा सकते हैं। और एक कैमरा में नहीं, 2-2, 3 कैमरा में आया होगा मेरी बेटी का फोटो। पुलिस वाले फिर वहाँ मतलब मधु दीदी और राहुल भैया उसको बचाए। मेरी बेटी को बचाने का जीवन दान मैं मधु दीदी को देना चाहूँगी इसलिए। फिर मैं उसकी मम्मी आई, मुझे बुला के लेके गई। मैं गई तो इस लोगों ने अपने गेट बंद कर ली थी। फिर मैं गेट खुलवाई। मेरी बेटी बहुत डरी हुई थी। मधु दीदी उसको गला चिपका रखी थी। धमकी दिया मारने का कि मैं तुम लोग से रिवॉल्वर से मार दूंगा अगर तुम लोग। मेरी बेटी 2 लड़का को बुला भी ली थी मारने के लिए उसको कि मारेगा, पर मेरे हिम्मत नहीं हुआ। मैं डर गई थी पूरी कि वो गोली से मार देगा। वो 2 लड़के फिर रिटर्न चले गए। अभी वो 2 लड़के को मैं फ़ोन लगा रही हूँ क्योंकि वो ड्यूटी करने वाले रात भर ड्यूटी किए तो सोए हुए हैं ना क्या है। वो 2 लड़का को मैं बुलाना चाह रही हूँ। यहाँ पे रिलायंस कंपनी में काम करते हैं धनबाद का। और मेरी बेटी उससे बात कर, रिलायंस वाला उसको केंदुआ में देखा था और मेरी बेटी उससे बात करते करते ही आ रही थी। तो मेरी बेटी उसका फ़ोन नहीं उठाई तो बता क्या हुआ। तो बोली पुलिस वाला कोई है। उसके बाद मेरी बेटी का फ़ोन नहीं लगा तो वो ड्यूटी भी नहीं गया। वो रिटर्न एक लड़का को लिया है और सीधा मेरे करकेंद तक घुसा है वो। और वो लड़का भी देखा है और जो लड़का है वो आर्मी का ट्रेनिंग लिया हुआ है। जो सपोर्ट करने के लिए आया था। मेरा भारती देवी। क्या कुछ मामला हुआ चाची, जिसको लेकर आप लोग? हाँ, मामला हुआ है कि लड़की आ रही थी कलकत्ता से पढ़ाई करके, रात का 2 बजे उतरी। उसका हाथ पकड़ा गया। उसको बोला हम प्रशासन है, तुमको घर पहुंचा देंगे। उसके बाद उसको गली में ले जाके नोचा गया है, चैन लिया गया है उससे और मोबाइल छीना गया है। उसके बाद में जब चिल्लाने लगी, बगल की लड़की निकली, राहुल नाम का लड़का और मधु नाम की लड़की, तो बोला तुम अगर कुछ बोलती है तो तेरे ऊपर में भी हम बंदूक मार देंगे। उसके बाद जो है वो 500 से पैसा मांगा, 500 रुपया दिया, तब उसको छोड़ा गया है। कौन लड़का था? वो आंकड़े का लड़का था, लाल पासवान, एक अकेला लड़का था। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि उसको जो है सामने में गिरफ्तार कीजिए और हम लोग उसको सजा दें। सजा हम लोग देंगे, जनता सजा देगा उसको। और अभी का भी उसको गिरफ्तारी चाहिए बस। मेरा नाम रूपम मिश्रा है, हम भागलपुर से हैं, बिहारी हैं। क्या कुछ यहाँ मामला हुआ मैडम? आप इसलिए एकजुट हुआ? ये मामला हुआ है कि काय घर से कि लड़की के हत्या कर दी है तो और बेटी होगा तो ऐसे थोड़े होगा।
क्या चाहते हैं? हम ओकरे अन्याय चाहते हैं, यार कुछ चाहे इंसाफ चाहते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? चंद्रावती। लोग बैठे हैं, उनकी क्या मांगे हैं और क्या? नहीं, वही तो सुन के हम भी आए हैं। और मेन कुछ मांग तो यही है कि जो क्रिमिनल है, जो रात में बेचारी बच्ची के साथ जिसने मारपीट किया है, उसको गिरफ्तार करें, यही मांग है। ये अभी इंस्पेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है, उसके परिवार के लोगों को भी लाए हैं और कह रहे हैं कि हम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करेंगे। और इस चौराहे पे, हालांकि इसके पहले तो आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी, लेकिन इस चौराहे पे रात में 2 कांस्टेबल का ड्यूटी बोले हैं कि हम लगाएंगे। अभी जो जाम की जो है उनकी समस्या क्या है? देखिए, माता बहन सब लोग हैं, लड़के की माँ है, पिताजी हैं, स्वाभाविक है, बच्ची का बात है। किसी के साथ भी, कोई हमारे भी बच्ची के साथ होता तो हमको भी इतना ही आक्रोश होता, इसलिए सब लोग आक्रोश में हैं। लेकिन अब आगे से इस प्रकार की घटना न हो, इसको थोड़ा सुनिश्चित करना होगा और जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करना होगा। और जो एक और शिकायत आई है कि सुबह में जो लोग रात में गए थे थाना में, तो थाना में लोगों को, गार्जियन को या जो भी भाई बहन गए थे, उनको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। उसी समय अगर कार्रवाई की लोगों ने किया होता तो अभी ये समय देखने को नहीं आता। तो इसलिए एक बात और है, मैंने इंस्पेक्टर साहब को भी कहा, मैं ऊपर भी बात करूँगा कि ये थाने के लोगों को का व्यवहार जो है जनता के साथ, वो एक प्रॉपर तरह से उनका रिस्पांस हो, इसको सुनिश्चित करना होगा। हटा दिया गया है, फायर कर दी गई है और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके इसको अपराधी की पहचान। हाँ, अपराधी को पहचाना गया है, यहाँ के लोग उसको जानते हैं और लोयाबाद कराने वाला जैसा कि बताया जा रहा है, तो मानसिक रूप से विक्षिप्त वार्ता से सामने लोग आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। समय के तो ये पाबंदी नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द उसको जितना जल्दी हो सकता है गिरफ्तार। काफी मशक्कत के बाद धनबाद विधायक राज सिन्हा और स्थानीय पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम से निजात दिलवाया। बताते चले कि पिछले दिनों कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।